अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। विमान हादसे पर एएआईबी की 15 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है। टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हो गया था। रिपोर्ट में लिखा आया है दोनों ही इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। दोनों ही इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। ये रिपोर्ट में तमाम चीजें मेंशन और आसपास विसिनिटी में कोई भी पक्षी मौजूद नहीं था, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन है। साथ ही इसे बेहद बड़ा टेक्निकल एरर कहा जा सकता है क्योंकि पायलट्स में भी आपस बातचीत हुई थी। जब एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल को बंद किया है, कट ऑफ किया है, तो दूसरे पायलट का जवाब यह था कि मैंने नहीं किया। और उसी के बाद ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आई हैं। हालांकि अभी इसको लेकर और जांच पड़ताल होनी बाकी है कि आखिर अचानक से फ्यूल जाना बंद कैसे हो गया था, क्यों थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा विमान हादसा पेश आया। क्योंकि जब शुरुआत में प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, उससे पहले जो जांच पड़ताल हुई थी उसमें हर चीज बिल्कुल फिट एंड फाइन बताई गई थी। लेकिन उसके अचानक से बाद में जब प्लेन टेक ऑफ करता है, फ्यूल जाना बंद कर देता है, तो ये क्या टेक्निकल इशू था, अचानक से ऐसा कैसे हुआ, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ये बेहद बड़ा विमान हादसा जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसकी वजह से पूरा देश बेहद डर गया था। सभी को झकझोर कर इस पूरे विमान हादसे ने रख दिया था। एयर इंडिया का विमान जो महज 1.5 मिनट में बेहद बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। टेक ऑफ करते ही थ्रस्ट जनरेट नहीं होता और अचानक से क्रैश हो जाता है। मेडे की कॉल पायलट करते हुए भी नजर आए थे। उसके बाद जाके ये एक हॉस्टल में टकरा जाता है जहां पर भी बेहद ज्यादा क्षति देखने को मिलती है। एयरप्लेन में जो तमाम लोग थे सभी ने अपनी जान गंवा दी। केवल एक 11 एक ही सीट पर बैठा शख्स जो इसमें बच जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ा मिरेकल रहा। मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। मेहंदी, ये बेहद चौंकाने वाला हादसा, इससे अभी तक देश उबर नहीं पाया है। रिपोर्ट में तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन एक बेहद चौंकाने वाला पॉइंट ये भी कि जब टेक ऑफ करने वाला था प्लेन, उससे पहले हर चीज फिट एंड फाइन। महज 1.5 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है कि थ्रस्ट जनरेट नहीं होता, फ्यूल जाना बंद हो जाता है। हालांकि है तो ये टेक्निकल एरर ही, लेकिन ये टेक्निकल एरर अचानक से कहां से आया? बिल्कुल हर्षा, देखिए अहमदाबाद में जो ये इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसके बाद बहुत से लोग सदमे में हैं, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद कई बड़े खुलासे और कई बड़े सवाल भी साथ साथ खड़े हो चुके हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए हर्षा, तो इस विमान हादसे पर एएआईबी की 15 पन्नों की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि टेक ऑफ के समय जो है वो एयरप्लेन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो उस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है, जो बेशक बहुत से सवाल खड़े करता है। जैसे कि आपने भी कहा कि बिल्कुल ये एक टेक्निकल एरर है, लेकिन इस तरीके का टेक्निकल एरर क्यों हुआ, क्यों अचानक जो फ्यूल है वो एयरप्लेन में जाना बंद हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के बाद खड़ा होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हर्षा, ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों इंजन में जो फ्यूल है वो जाना बंद हो गया था और कॉकपिट से दोनों ही पायलट और को पायलट की जो कॉन्वर्सेशन है उसका भी हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि दोनों पायलट्स आपस में फ्यूल को लेकर बात करते हुए भी सुनाई दिए थे और साथ ही साथ दोनों इंजन के जो स्विच हैं वो 1 सेकंड के अंदर बंद हो गए थे और उसके बाद टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये जो फ्यूल स्विच है वो बंद हो गया था। तो बेशक ये कह सकते हैं जैसे ही जो प्लेन है वो टेक ऑफ हुआ, महज कुछ सेकंड बाद ही, यानी कि महज 1 सेकंड बाद जो दोनों इंजन है वो दोनों स्विच ऑफ हो गए, फ्यूल जाना एयरप्लेन में बंद हो गया और उसके बाद पूरा जो इंजन है वो ठप पड़ गया और एयरप्लेन का जो इंजन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके साथ साथ उड़ान के बाद रन स्विच जो होता है उस कट ऑफ में वो भी बदल गया। तो ऐसे में बहुत सी चीजें निकलकर इस पूरी रिपोर्ट में सामने आई है जो कि बेशक बहुत से सवाल फिलहाल खड़ी करती है कि आखिरकार इस तरीके का टेक्निकल एरर क्यों हुआ। क्योंकि एक चीज और इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है हर्षा, कि टेक ऑफ से पहले पूरी तरीके से प्लेन को चेक किया गया था, निरीक्षण किया गया था कि क्या प्लेन फिट है उड़ने के लिए, तब सारी चीजें ठीक थी, तब इस तरीके का कोई टेक्निकल एरर निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद, यानी कि
कि सिर्फ 1 सेकंड बाद ऐसा क्या हुआ कि एयरप्लेन में फ्यूल जाना बंद हो गया। दोनों जो पायलट्स हैं वो आपस में फ्यूल को लेकर बात करते हुए सुनाई दी और उसके बाद इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे हादसे में 200 से ज़्यादा लोग मरे। महज़ एक इंसान जो है वो मिरेकल की तरह इस पूरे प्लेन क्रैश से निकलकर बाहर आए। लेकिन बहुत से सवाल फिलहाल इस शुरुआती जाँच में निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के टेक्निकल ग्लिच जो है, टेक्निकल एरर जो है वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि एयरप्लेन जो है उसकी पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाता है। बहुत सी टीम्स लगी होती हैं एयरप्लेन को चेक करने के लिए, उसकी जाँच करने के लिए उड़ने से पहले, उड़ान भरने से पहले। तो ऐसे में इंजन में जो ये खराबी आई है, उसके पीछे का क्या कुछ कारण है, वो आगे अगर रिपोर्ट्स साझा की जाती है तो उनमें भी पता लगेगा। जी। बिल्कुल मेहंदी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हम अपने दर्शकों को दे दें। शुरुआती जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया का पोस्ट सामने आया। जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो पीड़ित परिवारों का साथ जताते हुए, सपोर्ट देते हुए एयर इंडिया का ये पोस्ट, शुरुआती जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया का ये पोस्ट सामने आया है। जांच में सहयोग करना अभी जांच जारी रखेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो कि देखने को मिला, जिसके बाद ये रिपोर्ट जो कि 15 पन्ने की सामने आई है। हालांकि ये शुरुआती जांच है तो इस रिपोर्ट में भी काफी कुछ साफ नहीं हो पाया। अब इन डेप्थ और भी ज्यादा जांच इस पूरी रिपोर्ट की जाएगी, क्योंकि टेक्निकल एरर रहा। कहीं ना कहीं ये बात साबित होती तो नजर आ रही है, ये टेक्निकल ग्लिच पकड़ा क्यों नहीं गया और रूट कॉज क्या था इस टेक्निकल ग्लिच का, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल होना बेहद जरूरी। मेहंदी, एयर इंडिया का पोस्ट सामने आया है और सहयोग यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल उन फैमिलीज को जिनको ये क्षति देखनी पड़ी, जिनके परिवारजनों को उन्होंने खोया, लेकिन जांच को लेकर भी सपोर्ट करने की बात कही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे की वजह से एयर इंडिया की छवि भी खासा धूमिल हुई। तमाम लोग अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स लेने से डरने लगे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एयर इंडिया को भी खासा खामियाजा इस पूरे हादसे का झेलना पड़ा। बिल्कुल हर्षा, देखिए 15 पन्ने की ये जो शुरुआती जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसमें बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि महज शुरुआती जांच है, ये इन डेप्थ अभी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आना बाकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन की गई हैं वो बहुत से सवाल खड़े करती है कि आखिरकार अगर उड़ान से पहले जांच की गई थी, टेक्निकल चीजों को चेक किया गया था, तो इतना बड़ा जो ग्लिच है वो तब निकलकर सामने क्यों नहीं आया, तब इंजन में ऐसी कुछ गड़बड़ है वो तब क्यों नहीं पता लगी। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद खड़े हुए हैं, क्योंकि महज 15 पन्ने की ये रिपोर्ट है, इसमें बहुत सी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। इसी सभी के बीच जब ये सब सवाल अब एक बार फिर से खड़े होने शुरू हो गए हैं एयर इंडिया पे, तो अब एयर इंडिया का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद अब एयर इंडिया जो है जांच के लिए भी सपोर्ट में नजर आने वाली है। ऐसी जानकारी उन्होंने खुद ही अपने पोस्ट में दी है और साथ ही साथ जितने पीड़ित परिवार थे, जितने परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है इस प्लेन क्रैश में, उनका भी साथ देंगे। इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो एयर इंडिया की तरफ से सामने आई है। लेकिन बेशक हर्षा, एक बड़ा खामियाजा एयर इंडिया को भुगतना पड़ा है, क्योंकि इस एयरप्लेन क्रैश के बाद लगातार फ्लाइट बुकिंग्स में कमी देखी जा रही है एयर इंडिया की। और अगर अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बात कर रहे हैं हर्षा, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल कर लेंगे लेकिन एयर इंडिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेशक जो तस्वीरें, जो फोटोज सभी लोगों ने देखी, वो अभी भी दिल दहला देती हैं लोगों का कि महज 1 सेकंड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया और इस तरीके से उस आग की लपटों में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो बेशक अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा डर बना हुआ है एयर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, और एयर इंडिया की जो छवि है वो बेशक बहुत ज्यादा धूमिल हुई है। और सिर्फ इस प्लेन क्रैश की वजह से ही नहीं हर्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि इस एयरप्लेन क्रैश के बाद भी लगातार टेक्निकल ग्लिचेस एयर इंडिया की बहुत सी फ्लाइट्स में निकलकर सामने आए। कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग्स करवानी पड़ी, तो कहीं पर जो है वो फ्लाइट डिले होती हुई नजर आई। तो इस प्लेन क्रैश के बाद भी लगातार सवाल एयर इंडिया पर भी खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल मेहंदी, और कहीं ना कहीं रूट कॉज पता लगाना बेहद ज़रूरी है इस पूरे विमान हादसे का, ताकि आगे फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो शुरुआती दौर में ही उसको ठीक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।